डोटासरा अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए बिना किसी आधार के कर रहे हैं गलत बयानबाजी, ये कहना है जोगाराम पटेल का। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान की निंदा करते हुए उनके बयान को कांग्रेस की हताशा, निराशा और अंतर्कलह बताया है। पटेल ने कहा कि डोटासरा को अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन से जिस तरह साइडलाइन किया गया, उससे उनकी मनोदशा समझी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में उनकी अनुपस्थिति और उनकी पार्टी में सचिन पायलट का बढ़ते कद से डोटासरा अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए बिना किसी आधार के गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि विशेष अधिकार कानून कब लाया जा सकता है, इसके बारे में भी शायद डोटासरा को जानकारी नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा में यथा योग्य समान विकास कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो डोटासरा जी से बजट पूर्व यह तक कह दिया था कि यदि कोई विधायक अपने क्षेत्र में विकास करवाने की बात मुझ तक पहुंचाना चाहता है तो वह आपके मार्फत भी पहुंचा सकता है। मैं प्रदेश के विकास के लिए सदैव तत्पर हूं और विकास कार्यों को बिना किसी भेदभाव के प्राथमिकता दूंगा। ऐसे में विशेषाधिकार का हनन का सवाल ही नहीं होता। संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि डोटासरा जी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का नाम लेकर अनर्गल आरोप लगाए। डोटासरा जी के यह आरोप पूर्ण रूप से मिथ्या हैं, गलत हैं। पंचायतों का पुनर्गठन प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था है। पंचायतों का पुनर्गठन पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिका का पुनर्गठन नगर पालिका अधिनियम के अनुसार किया जाता है। यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक इकाई है जिसमें विधायकों, जनप्रतिनिधियों को मात्र सुझाव देने तक का रोल हो सकता है। निर्णय कानून के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता से इकाई करती है और इस इकाई के फैसले के बाद भी आपत्तियों को सुनवाई का अधिकार जिला और प्रदेश समिति के समक्ष किया जाता है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा का बयान गलत और गैर जिम्मेदाराना है। यह बयान कांग्रेस के अंतर्कलह को स्पष्ट कर रहा है। इसका यह वक्तव्य कि उन्होंने विधानसभा में दिए गए आश्वासन के विपरीत हमारे पूर्व के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौर का नाम लेकर अन्य गलत आरोप लगाए, मिथ्या आरोप लगाए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपकी बात, पूर्ण रूप से मिथ्या आरोप लगाए। यह प्रशासनिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है। पंचायतों का पुनर्गठन पंचायत राज अधिनियम के अनुसार होता है, नगर पालिकाओं का पुनर्गठन नगर पालिका अधिनियम के अनुसार होता है। और यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक इकाई है, वो करती है जिसमें विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का मात्र सुझाव देने तक का रोल हो सकता है, जिसमें किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य हो अपना वेदना परिवेदना संबंधित अधिकारी को दे सकता है। निर्णय कानून के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता से प्रशासनिक इकाई लेती है। उसके बाद उसको सुनवाई का अवसर है जिला स्तरीय कमेटी के सामने और उसके बाद उसको सुनवाई का अवसर है प्रदेश स्तरीय कमेटी के समक्ष। ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो वक्तव्य दिया है वो पूर्ण रूप से गलत, गैर जिम्मेदार और मात्र अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस में सुर्खियों में बने रहने गैर जिम्मेदार वक्तव्य दिया है। मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं, सन 1975 में राजस्थान विधानसभा में एक ऐसा ही प्रकरण आया था। तत्कालीन पंचायत राज मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम पंचायत राज का कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे, परंतु उसके उपरांत पंचायत राज का कार्यकाल बढ़ गया। तो प्रोफेसर केदार और एक और माननीय विधायक ने यह प्रस्ताव लाने का प्रयास किया कि हमारे विशेष अधिकार का हनन है और उस वक्त ये स्पष्ट रूप से निर्णय हुआ पार्लियामेंट के अनेक उद्धरणों को कोट करते हुए कि अगर किसी मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा विधानसभा में कोई आश्वासन दिया जाता है तो विशेष अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, वो आश्वासन समिति के समक्ष जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है और मेरा तथ्यों के आधार पर ही मानना है कि उन्होंने गलत बयान दिया। इतना ही नहीं, तथ्यों से परे जाकर के बिना किसी विषय वस्तु के अगर कोई बयान देता है तो मानना है कि वो गैर जिम्मेदाराना बयान है और उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं आप सबकी संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ, पंचायत राज हो या नगर पालिका नगर निगम, उनकी अलग अलग तारीखें हैं। पंचायत राज पुनर्गठन 6 तारीख तक होना था। जैसा पुनर्गठन हुआ उसकी आपत्ति आमंत्रित की गई है, 7 मई तक उसकी आपत्ति आएगी। उसके बाद
चाहे व्यक्तिगत सुनवाई से आएगा तो व्यक्तिगत सुनवाई, सामूहिक सुनवाई से आएगा तो सामूहिक सुनवाई। जिला कलेक्टर कार्यालय में एक कमेटी बनी है, वो सुनवाई करेगी और वो अपनी रिपोर्ट पंचायत राज विभाग को जयपुर भेजेगा और पंचायत राज विभाग की अधिकृत कमेटी पुनः सुनवाई करेगी, उसके उपरांत उसकी अधिघोषणा होगी। ऐसी स्थिति में आदरणीय गोविंद जी की जो बयान है वो गैर जिम्मेदारान है और मात्र अखबारों की सुर्खियों में बनने लिखने के लिए है, हताशापूर्ण है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो मुझसे पहले भी आप सबकी मार्फत राजस्थान प्रदेश के भाजपा कार्यालय में हम सब ने सुबह से लगाकर अभी तक श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, अनेक कार्यक्रम हुए हैं। बाबा साहब ने हमेशा सत्य बोलने का पक्ष किया है, पर आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी ने कांग्रेस की हताशा, निराशा और अंतर्कलह से जूझ रहे अपनी ही अंतर्कलह को उजागर किया है। उन्होंने आपकी मार्फत ये बयान दिया है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान के भागीरथ, विकास की गंगा के पर्याय आदरणीय भजनलाल जी ने विधानसभा में जो आश्वासन दिया उसकी अवहेलना हो रही है और इस संबंध में हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा में लाएंगे। सबसे पहले मैं उनकी हताशा, निराशा, अंतर्कलह को समझ सकता हूँ। पहले प्रेम से चाहे अहमदाबाद में कांग्रेस तो सही बना रखा पार्टी का अधिवेशन रहा हो जिसमें पूर्ण रूप से उन्हें किस तरह से एक्साइट भी किया गया, और दूसरा विधानसभा में जिस तरह से वो बिल्कुल दिखने बंद हो गए, और तीसरा शशि जी पायलट का जो पटला भारी चल रहा है, सबसे मैं मान सकता हूं कि वो मात्र अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए बिना किसी आधार के गलत बयानबाजी कर रहे हैं। विशेषाधिकार हनन कब लगता है, कैसे लगता है, मेरा मानना ऐसा है, पहला मेरा ये भ्रम था कि नहीं वो बहुत जानकार है, विधानसभा के कार्य और प्रणाली से पूर्ण रूप से परिचित है, लेकिन आज के उससे बयान से लगता है कि वो इससे परिचित नहीं है। अगर किसी माननीय सदस्य का विधानसभा के अंदर किसी विशेष अधिकार का हनन होता है तो उसमें प्रश्न पैदा होता है कि विशेष अधिकार का हनन होता है या नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट सत्र के दौरान जो बात कही वो विकास से संबंधित थी। अनेक विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास से संबंधित बात कही। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैंने बजट से पहले प्रतिपक्ष के नेता को स्वयं ने फोन कर उनसे निवेदन किया था कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अगर संकोच से या पार्टी के विधायक संकोच से अपने क्षेत्र के विकास की कोई बात नहीं रखते हैं तो आपकी मार्फत आप इकट्ठा करके मुझे भेज दें। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने प्रयास किया है कि राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में यथा योगी एक समान विकास के कार्य हो, और उन्होंने विधानसभा में भी यह आश्वासन दिया था कि जो भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात लाएगा यथा होगी उसकी पूर्ति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।